क्षण का किया हुआ भजन, भगवान के सत्संग में आने से ही बहुत कुछ मिलता है। घर में कहते हैं कि घर में यदि हम सोते हैं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं, और कथा में आ जाए चाहे थोड़ा समय दें। वैसे तो कथा में आकर हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और हमें सोना भी नहीं चाहिए। यदि हम सोएंगे तो मन का कनेक्शन टूट जाएगा, और जहाँ कनेक्शन हटा कथा बेकार, क्या पल्ले पड़ेगा। इसलिए कनेक्शन जोड़ के रखना है। तालियां भी, कीर्तन भी, जयकारा इसीलिए लगवाते हैं आपका मन का कनेक्शन कहीं हट ना जाए, जो आप यहाँ जो लेने आए वो भी छूट जाए। इसलिए कथा में आकर कहते हैं बैठ जाओ, भले ही आप कैसे भी बैठो, कैसे भी सुनो, पर फिर भी उसका कोई न कोई लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन आओ, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। तो भगवान के 24 अवतार, पहला अवतार भगवान का हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ध्यान देंगे। दूसरा भगवान का हुआ है 12 अवतार, तीसरा हुआ है नारद अवतार, चौथा हुआ है नर नारायण अवतार, पांचवा हुआ कपिल अवतार, छठवां हुआ दत्तात्रेय अवतार, सातवां हुआ यज्ञ अवतार, आठवां हुआ है ऋषभदेव अवतार, नौवां हुआ है पृथु अवतार, 10वां हुआ मत्स्य अवतार, 11वां हुआ है कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, और 14वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री नरसिंह अवतार, जो प्रहलाद की रक्षा करने आए, हिरण्याकश्यप का उद्धार करने। 15वें नंबर पर भगवान का हुआ श्री वामन भगवान का अवतार, जो राजा बलि के यहाँ गए। 16वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री परशुराम अवतार। 17वें नंबर पर हुआ है श्री वेदव्यास जी का अवतार। 18वें नंबर पर हुआ है आदरणीय प्रभु राम का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। 19वें नंबर पर हुआ शेष बलराम जी का अवतार, और 20वें नंबर पर हुआ है यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार। 21वां हुआ हरि अवतार, 22वां हुआ हंस अवतार, 23वां हुआ बुद्ध अवतार, और कहते 24वां होगा अब कल्कि अवतार। पर मैं एक बात आपको बता दें, ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई समय नहीं होता है जिस पल भगवान इस धरा पर नहीं होते। आज भी 7 अध्यात्म शक्तियां विराजमान है। बंधुओं ध्यान रखना, आप ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं, हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धे कुंवर श्री रविराधे जी। इसका अर्थ भी जरा समझ लें। कुंवर, कुंवर माने होता है जो नित्य नया, जो कभी पुराना ही नहीं होता है। और भगवान कभी पुराना होता है क्या? हम लोग पुराने हो जाएंगे, पर भगवान वो नित्य नया होता है। कुंवर जो नित्य नया, श्री सम्मान सूचक कुंवर श्री रवि राधे, रवि माने सूर्य और राधे माने भक्ति। क्योंकि मैंने बताया ना, नर और मादा रूपी ये ईश्वर जो है ना, इस ईश्वर के रचना से ही पूरा विश्व चल रहा है। ये नर्मदा रूपी ईश्वर भगवान शिव शक्ति नहीं होते, प्रभु नर्मदेश्वर नहीं होते, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और आगे राम कृष्ण जो अवतार हुए ना, ये क्या होता बताओ? कुछ नहीं होता। क्योंकि आज तक कोई भी भगवान बिना, कहते हैं बिना माता पिता के नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका भी जन्म हुआ तो मेरे माता पिता से। भगवान शिव और शक्ति जो स्वयं इन 3 ओम को जन्म देने वाले, और स्वयं भगवान नर्मदेश्वर ने, नर्मदेश्वर का मतलब जैसे राधा कृष्ण सीताराम, और यहाँ जो सुप्रीम पावर है ना नर्मदेश्वर यानी शिव, जो महाशिव जिनके अंदर 33 कोट देवता विराजमान, शक्ति जिनके अंदर देवियां विराजमान 33 कोट, इन्हीं को ये जो दोनों मिलते हैं ना तो ये संपूर्ण शक्ति बनती है। इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। भगवान नर्मदेश्वर की तपस्या ब्रह्मा ने की, स्वयं ब्रह्मा को जन्म दिया, असली स्वरूप की ब्रह्मा को यानी जानकारी दी, ज्ञान कराया भगवान नर्मदेश्वर ने कि तुम विधाता हो।
तुम सृष्टि करता हो, और सृष्टि नहीं कर पाई तो 100 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा ने। तो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव और शक्ति प्रभु नर्मदेश्वर ने दर्शन दिया ब्रह्मा को और कहा, बेटा जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे तब तक सृष्टि नहीं बनेगी। तब बनाए मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से संसार बना है। तो ये जो महामंत्र मैं आपको बता रहे हैं, जिसका जयकारा भी लगवाते हैं, हमारे जो इस कलिकाल में अवतार धारण करके आए हमारे परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव कुंवर श्री रविराधिक जी, क्योंकि इस कलिकाल में भक्तों के कल्याण के लिए महामंत्र लेकर आए। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इसमें किसी का कटाक्ष नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा मंत्र है कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो महामंत्र है जो इस महामंत्र के जाप करने से राम को प्रणाम होता है, कृष्ण को प्रणाम होता है, हनुमान या 33 कोट जितने देवी देवता है सबको प्रणाम होता, केवल एक मंत्र से। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम। ओम नाम परमात्मा, समझ ले, चाहे राम चाहे कृष्ण चाहे विष्णु। ओम नाम परमात्मा श्री लक्ष्मी। उधर देखो तो माता सीता। भौतिकता में आ जाओ तो आप पुरुष हैं और ये स्त्री, ये भी लक्ष्मी होती है, गृहिणी लक्ष्मी होती है। तो ओम नाम परमात्मा श्री सम्मान सूचक भी है। श्री के कई अर्थ है, एक सम्मान सूचक, एक लक्ष्मी, और ये माता सिंदूर भरती ये भी श्री है। हम लोग तिलक लगाते ये भी श्री है। और एक श्री यानी समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, और जिसका समाज में अपमान हो जाए तो समझ लो उसकी श्री छीण हो गई। तो ये है श्री। आगे आता है ओम श्री साईं। अब ये साईं जय 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 हनुमान गोसाई। कुछ लोग तो इस भ्रम में हो जाते कि शिरडी वाले बाबा का नाम हो रहा है। नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई। साईं हनुमान को कहा गया। जब राम 14 वर्ष के बाद लौट कर आए, सिंहासन पर विराजमान हुए, दीपावली का त्योहार मनाया गया, राम को राज्याभिषेक हुआ, तो स्वयं वहां सभी गाते हैं। स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देख सुरन दुमदुमी बजाए। राम को साईं कहा गया। उधर सतयुग में चले जाइए। माता सती जब जा रही थी तो भगवान शिव ने पूछा, कहो सती परीक्षा ले आई? तो कछु न परीक्षा लीन गुसाई। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है साईं। और मीरा कहती है कृष्ण को, अरे जैसे रीझ है मेरो साईया वैसे मैं रिझाऊं। तो साईं शब्द आज से नहीं, साईं का जब संधि विच्छेद करेंगे, व्याकरण यदि पढ़े होंगे तो आप समझ लेंगे। साईं सा धन ई बराबर साईं। सा माने साचा, ई माने ईश्वर। जो साचा ईश्वर वो साईं है। आगे आता नर्मदेश्वर। अब साईं में सभी आ जाते हैं, जितने भी भगवान है ना, जितने महापुरुष हुए हैं, इनको साईं नाम से संबोधित किया गया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, विश्वामित्र से कहा हरिश्चंद्र ने। कहा ना, तो बताओ कैसे हो गई बात साईं शिरडी वाले बाबा की? ये आ से नहीं, आदि से है शब्द। आगे आता नर्मदेश्वर। तो ये सब साईं, ये भगवान में और ईश्वर में फर्क है। भगवान अनेक हैं, 24 अवतार हुए, ईश्वर एक है जो सुप्रीम पावर है, जिस पावर हाउस से जगह जगह विद्युत जा रही है। ध्यान रखना, उस पावर हाउस से ही जाने कितने अवतार हुए हैं, ये सब उसी के अंश हैं, उसी से ही सब बने हुए हैं। क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, पर उसने जब जैसा युग तब तैसे अवतार धारण किए और अनन्य रूप से आया है। पर एक ही है। कौन? जिसकी एक ही इच्छा चलती है और एक ही शरीर है, जो अपने में समाहित हैं, दोनों ही संपूर्ण शक्ति हैं। कौन? नर्मदेश्वर, शिव और शक्ति, आदि शक्ति।
तो आ जाइए, इन प्रभु नर्मदेश्वर से ही सभी साइयों का जन्म है, भगवानों का जन्म है, क्योंकि माता पिता के बिना कोई नहीं आता है, चाहे भौतिक सृष्टि हो चाहे अध्यात्म सृष्टि हो। तो ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते, ओम श्री साई नर्मदेश्वर प्रणाम। तो किसी माता पिता को, हनुमान को प्रणाम करें, राम को प्रणाम करें। तो आप जब राधे राधे कहेंगे ना, तो राधे राधे कहने से जितना कन्हैया खुश होंगे, उससे ज्यादा जब आप ओम श्री साई नर्मदेश्वर करके प्रणाम करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि जिन कृष्ण को तुम प्रणाम कर रहे हो वो तो खुश हैं, उनके माता पिता को भी प्रणाम हो रहा है, क्योंकि ओम श्री साई नर्मदेश्वर प्रणाम। तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम हो रहा है। ये संपूर्ण प्रणाम है। इसलिए आप लोग कभी किसी मंदिर में जाएं, चाहे किसी भगवान को प्रणाम करें, तो ओम श्री साई नर्मदेश्वर प्रणाम ना याद रहे तो आज आप कथा के बाद में ये महामंत्र जो है, छोटी सी पुस्तक कष्ट निवारक हमारे सदगुरुदेव ने जो बनाई है, उसमें लिखा है वो कष्टों को दूर करने के लिए ही है। और छोटी सी पुस्तक में बहुत बड़ा निचोड़ है, आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये जो आरती कल आपने गाई थी, इस एक आरती के करने से संपूर्ण भगवानों की आरती, कोई आपसे नाराज नहीं होगा। ये नहीं कि हम राम जी के उपासक तो दुर्गा जी से एलर्जी, कृष्ण के उपासक तो राम जी से एलर्जी नहीं। एक निष्ठ बनो, निंदा किसी की मत करो। तो ये वो महामंत्र है जिसमें सब समाये हैं। इस एक साधे सब सधे, इस एक महामंत्र को याद करने से आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं। केवल ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः जरूर धारण करें, ये आपका कल्याण करेगा। कथा वक्ता बहुत लोग आएंगे, हमसे बड़े विद्वान भी आएंगे और अच्छी कथा भी सुनाएंगे। पर मैं ये आपको बता के जा रहे हैं, आपकी बेटी हैं, बहुत छोटे हैं, पर आप सबका इतना आशीर्वाद है। यदि ध्रुव को नारद जैसे गुरु नहीं मिलते तो ध्रुव को भगवान नहीं मिलते। तो आज हमें जो अध्यात्म गुरुदेव की शरण प्राप्त हुई है, तो ये उनकी विशेष कृपा है, आप सबका संयोग है। तो मैं चाहते हैं कि आप सबका कल्याण हो। छोटे छोटे हेलो बोल गोविंद भगवान की। तो ऐसा कोई समय नहीं जब भगवान नहीं, हर पल भगवान इस संसार में रहता है। भगवान के ये 24 अवतार हैं, तो 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ है भगवान के। राम कृष्ण दोए कहीं अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ, राम और कृष्ण। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों। तो कहते हैं भगवान श्री राम आए त्रेता में, सूर्यवंश में, चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि नौमी और ठीक दिन के 12 बजे। कन्हैया चंद्रवंश में आए भादो मास तिथि अष्टमी और ठीक रात्रि के 12 बजे। पर ये दोनों ही एक हैं। कुछ लोग कहते हैं वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो जन्म कैसे लेता है? जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? अरे मैंने बताया था ना उस दिन, उसकी मर्जी 1000 जन्म ले और ना मर्जी तो एक भी ना ले, उसकी मर्जी है। कहते हैं ना उसके सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। मेरे सज्जनों, सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन बड़ी सुंदर बात कही है। जो अनामी होकर जिसका नाम है, नाम होकर अनामी है, अजन्मा होकर जन्म ले, जन्म लेकर अजन्मा है, वो अपने में समर्थ है। स्वच्छंद गति ईश्वरा, जो अपने में स्वच्छंद है। एक बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आता है, ये ध्यान देना। पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 मास
गर्भ में रहते हैं भगवान। लिखा है